हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित भारती। रेरा नॉलेज सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि रेरा अकाउंट क्या होता है। रेरा अकाउंट्स में अगर आपको ऑपरेशन करने हैं तो किस तरह से कर सकते हो आप। टोटल फ्लो किस तरह से होता है कि अगर आपको अलॉटी में अगर कुछ पैसा दिया है तो वो कहाँ जमा होगा, उसका बाइफर्केशन किस तरह से होगा। देन अगर उसमें से अगर अमाउंट विड्रॉ करनी है तो कितनी विड्रॉ कर सकते हो आप, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए। अगर आपको इसके अलावा जो आपके एग्रीड प्राइस है, इसके अलावा अगर आपको कोई जीएसटी टैक्सेस या फिर कोई मेंटेनेंस चार्जेस मिलते हैं तो उसका किस तरह से रिकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या वो रेरा अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये रेरा डिजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है। काफ़ी बार प्रमोटर्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एस्क्रो अकाउंट है, क्योंकि कॉमन पैरेलेंस में इसको हम एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, बट टिपिकली इट इज़ नॉट एन एस्क्रो अकाउंट। ये रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है। और अगर आप रेरा की अगर प्रोविजंस देखें रेरा एक्ट की, तो रेरा एक्ट में इस तरह से कहा गया है कि अलॉटी से जो भी पैसा आने वाला है, अलॉटी से जो भी पैसा आने वाला है उसका 70% पैसा आपने अलग से रखना है। और वो जो पैसा है आप टूवर्ड्स लैंड कॉस्ट या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसी के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप रेरा एक्ट का अगर आप इनपुट अगर देखना चाहेंगे तो उनका इतना ही कहना है कि आप एक अलग से अकाउंट मेंटेन करिए, उसे आप रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट बोलिए। उसमें जितना भी कलेक्शन आ रहा है अलॉटी का, उसका 70% अमाउंट आपका जमा होना चाहिए। देन इस अकाउंट में से अगर आपको कोई पैसा विड्रॉ करना है तो वो सिर्फ आप यूज कर सकते हो अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, वो भी वही प्रोजेक्ट का और लैंड कॉस्ट के अगेंस्ट में। तो अगर आपने लैंड कॉस्ट इंकर करी है और उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी खर्चा हुआ है तो वो खर्चे के लिए आपको 70% पैसे आपको अमाउंट मिल सकती है। सो इन शॉर्ट, रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है। यहाँ पे कोई एस्क्रो अकाउंट नहीं है, किसी के साथ में आपका जॉइंटली कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज कंप्लीटली सेल्फ मैकेनिज्म। तो आपको प्रोफेशनल से सर्टिफिकेट्स लेने हैं, वो बैंक को देने हैं और अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है। सो रेरा में सिर्फ इतना ही कंपलसरी किया गया है कि 70% अमाउंट जो है आपकी, वो आपको रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में रखनी है और वो टूवर्ड्स लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यूज होनी चाहिए। नाउ वी विल सी कि रेरा के बैंक अकाउंट किस तरह से होते हैं। तो जनरली जो सिस्टम फॉलो हो रही है उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो 3 बैंक अकाउंट का है। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स में 3 बैंक अकाउंट के सिस्टम इंप्लीमेंट, मीनिंग दैट कि हर प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 अकाउंट ओपन करने हैं। पहला अकाउंट होगा आपका कलेक्शन अकाउंट, सेकंड वन अकाउंट होगा रेरा डेजिग्नेटेड अकाउंट और थर्ड वन होगा फ्री ऑपरेशन अकाउंट। तो फ्री ऑपरेशन अकाउंट ये आपका जो नॉर्मल करंट अकाउंट होगा उस बैंक का, वो भी चल सकता है, बट पहले 2 अकाउंट जो है ये प्रिस्क्राइबली हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से खुलेंगे। तो इसका ऑपरेशन किस तरह से होगा। पहला, जो भी आपको अलॉटी से पैसा आने वाला है, जो भी आपको अलॉटी से पैसा आने वाला है वो आपको लेना है कलेक्शन अकाउंट में। एग्जाम्पल की तरफ से लेना चाहूंगा मैं, अगर आपने कोई फ्लैट बुकिंग किया है और आपको अलॉटी से अगर 10 लाख रुपया है तो 10 लाख का जो चेक लेना है आपको, वो कौन से अकाउंट का लेंगे आप, मास्टर कलेक्शन अकाउंट का, और वो कलेक्शन अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। नाउ एट द डे एंड, जो हर बैंक जो है 3 बैंक अकाउंट का सिस्टम मेंटेन कर रही है, उनका वो ऑटो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, डे एंड पे कलेक्शन अकाउंट नील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए का चेक जमा किया कलेक्शन अकाउंट में, डे एंड पे 10 लाख वहां पे डेबिट होंगे और उसके 2 पार्टीशन अलग अलग होंगे। 70% अमाउंट मतलब 7 लाख रुपए आपके चले जाएंगे रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में और 3 लाख रुपए चले जाएंगे आपके करंट अकाउंट में। नाउ इसका पर्पस समझ लीजिए आप कि 10 लाख आपको अलॉटी से मिला, 7 लाख रुपए चला गया आपका रेरा अकाउंट में, 3 लाख रुपए चला गया आपका फ्री अकाउंट में। फ्री अकाउंट में आप क्या यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसका रेरा को कोई लेन देन नहीं है, बट 70% जो रेरा अकाउंट है, रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है, यहाँ से अगर आपको अमाउंट उठानी है, विड्रॉ करनी है, तो ये आप डायरेक्टली नहीं विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए रेरा एक्ट में प्रोफेशनल के सर्टिफिकेट कंपलसरी करें। तो आपको फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना है, फॉर्म नंबर 2 इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेना है, फॉर्म नंबर 3 सीए का सर्टिफिकेट लेना है। जितनी इंजीनियर और सीए सर्टिफाई करेंगे, इनमें से जो लोअर अमाउंट होंगी वो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट।
नाउ कमिंग टू द सिंगल बैंक अकाउंट सिस्टम, काफी बैंकों में 3 बैंक अकाउंट के सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होती है, वहां पे सिर्फ 2 बैंक अकाउंट या फिर एक ही बैंक अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेरा अकाउंट। तो जो भी 10 लाख का चेक आपको मिला था पिछले एग्जांपल में, हम कंटिन्यू करते हैं। 10 लाख का चेक इस अकाउंट में डाल देना है आपको। यहां से 30% जो अमाउंट है वो आपकी चल जाएंगी करंट अकाउंट में, जो आपका फ्री अकाउंट है, और 70% अमाउंट इस अकाउंट में रहेंगी। सो 10 लाख रुपए का चेक इस अकाउंट में जमा हो गया। डे एंड पे 30% अमाउंट चली जाएंगी आपकी जो नंबर 3 का अकाउंट है, फ्री अकाउंट में, जो आपका नॉर्मल करंट अकाउंट होगा उस बैंक में। 70% अमाउंट बची रहेंगे इस अकाउंट में। नाउ दिस 70% अकाउंट विल बी योर रेरा अकाउंट। और ये जो 70% आप पैसा आपका जो ब्लॉक हुआ है, इसको अगर आपको विड्रॉ करना है तो सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट और आर्टिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सम मोर पॉइंट्स। तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि अगर आपको तीनों प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट देना है, देन कब देना चाहिए आपको? तो जनरली हर विड्रॉल पे आपको देना चाहिए। बट अगर सपोज लास्ट सीए सर्टिफिकेट में अगर आपको अमाउंट विड्रॉल अगर 50 लाख रुपए लिख के दी है, तो अगर आपने अभी 5 लाख रुपए विड्रॉ करिए, तो अगले 45 लाख अगर आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, तब तक आपको नए से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मीनिंग दैट आपको सीए सर्टिफिकेट में जो विड्रॉवल लिमिट मिल जाएंगे, वहां तक आप विड्रॉ कर सकते हो। वो लिमिट खत्म होने के बाद आपको नया सीए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देन अगर आप उसी अलॉटी से अगर कोई जीएसटी, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई अदर मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हो जो एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आपको रेरा अकाउंट में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर पास थ्रू चार्जेस। तो यहाँ पे रेरा ने एक सर्कुलर लाया है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो महारेरा की बात कर रहा हूँ। तो महारेरा ने एक सर्कुलर लाया हुआ है, तो इस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि अगर पास थ्रू चार्जेस है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पास थ्रू चार्जेस? जो पैसा आप अलॉटी से लेने वाले हो और आगे पास ऑन करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपने अलॉटी से स्टैम्प ड्यूटी ली है, अगर आपने आगे वेंडर को पे किए, तो वो रेरा अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये अलग से करंट अकाउंट में आप अमाउंट ले सकते हो। इसके लिए 70-30 का रूल नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने काफी कोशिश की है कि आपको रेरा डिजिग्नेटेड बैंक अकाउंट समझे। देन वन मोर पॉइंट यहाँ पे कि अगर लैंड ओनर है, अगर वो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आ रहा है, तो उसके लिए भी रेरा बैंक अकाउंट अलग से खोलना जरूरी है। अगर एरिया शेयरिंग एग्रीमेंट है तो, अगर रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट है, तो जो प्रमोटर का बैंक अकाउंट होगा रेरा, वही कॉमन अकाउंट रहेगा। नाउ सिंप्लीफाइड में यहाँ पे कंक्लूजन करना चाहूंगा। तो रेरा बैंक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हो, तो अगर 3 बैंक अकाउंट है तो आपको मास्टर कलेक्शन अकाउंट में जो भी पार्टी का चेक है, जो अलॉटी का चेक है, वो जमा करना है। डे एंड पे इसके 70% अमाउंट चली जाएंगी रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में। 30% अकाउंट चल जाएंगे अमाउंट करंट अकाउंट में। 30% आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो। 70% अगर खर्चा करना है आपको, तो उसके लिए लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट्स। फॉर्म नंबर 1 आर्किटेक्ट का, फॉर्म नंबर 2 इंजीनियर का, फॉर्म नंबर 3 सीए का। सीए सर्टिफिकेट में इंजीनियर या फिर सीए, इसमें से जो कम अमाउंट सर्टिफाई होंगी उतनी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून टू अवर रेरा नॉलेज सीरीज। अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सीए परीक्षित बता दें। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून टू अवर रेरा नॉलेज सीरीज। थैंक यू सो मच।